कल सुबह की तैयारी करते हैं। कल बनाएंगे हम सुबह को मूली के पराठे। तो फिलहाल मैं इनको अभी छील देता हूँ क्योंकि सुबह ज़्यादा ठंडा होता है तो कोई जल्दी उठता नहीं। चलो जी, ये अब अच्छे तरीके से बारीक हो गया है और अब मिलते हैं हम आपसे कल सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से तुंगनाथ वैली से। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है अनुसुया और मैं रुद्रप्रयाग के मनमेश्वर वैली से रहने वाला हूँ, और मेरे गांव का नाम है रांसी। और आजकल मैं हूँ तुंगनाथ वैली अपनी दीदी के यहाँ भींगी गांव में, जो कि लगभग मेन भीरी मार्केट से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। और अभी लगभग 2-4 दिनों से मैं अपने दीदी के यहाँ रखा हूँ। बाकी क्यों आ रखा हूँ वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में डिटेल से बता दिया है कि मैं यहाँ क्यों आ रखा हूँ। बाकी जो यहाँ का मौसम है वो हमारे यहाँ के मौसम से थोड़ा कम ठंडा है। अब एक बार नाश्ता कर देते हैं, क्योंकि यहाँ अगर धूप के भरोसे रहे तो धूप आती है लगभग 10-11 बजे के आसपास, तो इतनी देर तक थोड़ा काम भी रुक जाता है। तो पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं काम पे। और आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बना है, तो आपको भी स्पेशल दिखा देते हैं कि हमने नाश्ते में स्पेशल क्या बना रखा है। अब जो ये कल शाम को हमने ये मूली बारीक कर रखी थी, अब इससे भी जो पूरा जो इस पे पानी है उसको निचोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। बन रहा है मूली के पराठे का मसाला। और ये देखो, ये निचोड़ के ये हो गई। और बाकी अब वैसे तो इसमें कई लोग भून के इसका मसाला बनाते हैं और कहीं तो ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन हम इसका भून के मसाला बनाएंगे। और ये है घर का पिसा हुआ नमक। बाकी जो मिर्च थी वो भी सारी घर की पिसी हुई थी। मिर्च हो गया, धनिया हो गया, हल्दी, और लास्ट में इसमें टेस्ट के लिए घर। अब ये देखो, ये हो गया अपना मसाला तैयार। और अब बाकी जैसे और पराठे बनते हैं, अब इसको भी ऐसे बना देंगे। अब एक तो ये बन गई और इसके साथ ये दूसरी रोटी। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। बाकी जो मूली के पराठे बनते हैं वो बनते हैं डबल रोटी में, ये ऐसे। तो ये बन गया अपना मूली का पराठा। ये जैसे डबल रोटी जैसे लग रहा है, मतलब 2 रोटी के बराबर। ये अब इनको बनाते और उसके बाद नाश्ता करते। चलो, अभी अपना नाश्ता तैयार हो गया है। अब फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं अपने काम पे। और बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे Q&A वीडियो देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं कि आप YouTube से कितना कमाते हो, आपकी पेमेंट कितनी आती है, आपकी फैमिली में कौन कौन है।
तो इसके लिए मैं स्पेशल कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा। तो आप लोग उस कम्युनिटी पोस्ट पे अपने कमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे ये मकान दिखाई दे रहे हैं, ये आता है पलवाड़ी में, और पलवाड़ी का मार्केट जस्ट इसके पीछे पे, और यहीं पे राजकीय इंटर कॉलेज पलवाड़ी भी है, और भींगी और पलवाड़ी इन सब का जो इंटर कॉलेज है वो यहाँ पे है। और बाकी चोपता वैली है इस साइड, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे यहाँ चोपता वैली है, और जो ये वाली टॉप दिखाई दे रही है, और इसके पीछे साइड है देवरिया ताल। देखो यहाँ पे छोटी बिल्ली भी धूप का मजा ले रही है। ये घर जाने से पहले थोड़ा मार्केट चलता हूँ, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेके जाना है घर। अभी यहाँ का जो मार्केट है वो यहाँ है, कुछ दुकानें यहाँ पे हैं और कुछ हैं यहाँ ऊपर। बाकी ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है इंटर कॉलेज। दिन के लगभग 2 बज गए, लेकिन अभी भी खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह लगभग 3-4 पराठे खाए थे मूली के, और उसके बाद तो अभी तक मतलब चल रहे हैं। अब देखता हूँ, अब शाम के टाइम भूख लगेगी तो तब जाऊँगा। अब फिर यहाँ से हो रहा है कि एक बार 5 मिनट जाने में, और फिर खाना खाओ, फिर इधर आओ। अब सीधे शाम को लगभग 4-4:30 बजे घर निकल जाएंगे। बाकी धूप है तो धूप के मज़े ले रहे हैं। बाकी खाना खाने का टाइम इसलिए भी नहीं लगा, यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कुछ सामान उन्होंने लाना था, तो उसका नाप जो भी है वो काम देखने के लिए। अब चलता हूँ मैं घर, अब भूख भी लग गई है, क्योंकि दिन में खाया नहीं, तो सुबह के पराठे कितने देर चलेंगे आखिर। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ठंडी होती है तो वो चावल खाना बंद कर देते हैं, मतलब क्योंकि चावल शरीर को ठंडा करते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कितनी भी ठंडी हो जाए, चाहे बर्फ़ गिर जाए, लेकिन चावल तो भाई एक टाइम बनते ही बनते हैं। अगर किसी टाइम दिन में नहीं बने तो ये होता है कि आज कुछ मिस कर रहे हैं। बाकी दिन में नहीं बने तो शाम को रोटी के साथ चावल बनता ही बनता है। बाकी अब जैसे धीरे धीरे ठंडा होता है तो वैसे मंडुए की रोटी, कंडाली का साग, ये चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये शरीर को थोड़ा गर्म रखती है। और हमारे यहाँ बर्फ़ गिरती है तो इस वजह से हमारे यहाँ जैसे कंडाली का साग तो बहुत ज़्यादा बनता है। मैं जल्दी घर इसलिए भी आया क्योंकि बहुत दिनों से नहाया भी नहीं था भाई। ऐसे ठंडे में पहले तो ये हो रहा है कैसे नहाना है, लेकिन आज जल्दी आ गए तो शाम के टाइम थोड़ा पानी गर्म करके नहा लूँगा। और मैं वैसे यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आया था, मुझे लगा मैं 1 या 2 दिन के लिए रहूँगा, लेकिन जीजू शायद कल या परसों हो सकता है वो देहरादून निकल जाए, वहाँ उनका काम है। तो जब वो देहरादून से वापस आ जाएंगे तब मैं घर जाऊँगा। और तो आज पानी गर्म करने के लिए भी रख देता हूँ अभी, क्योंकि अभी हल्की धूप है तो छत में जाने के लिए हो जाएगा। और अगर अभी नहीं नहाया तो सीधे रात को नहाना पड़ेगा, और सीधे जब आग जलेगी तब आग के सहारे जाएंगे। और यहाँ ऊपर मुझे लगा शायद कुछ है, लेकिन यहाँ पे जंगली मुर्गा है, ये देखो यहाँ पे चले गई ऊपर। अब कल तक मैं रोड से होके जाता था, लेकिन आज शॉर्टकट चलते हैं। बाकी यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मुर्गे हैं, वो चिड़ हो ही रहा है। अभी अपना स्नान हो गया है और बाहर की तो धूप चली गई है। अब मैं आ गया हूँ किचन में, और यहाँ पे दीदी ने यहाँ पे प्रेशर पे दाल रखी थी और आग जला रखी है, तो मस्त से अब यहाँ पे आग सेकते हैं। और साथ में अब मैं खाना भी खाता हूँ, क्योंकि मैंने दिन में खाना नहीं खाया था भाई। आज देखो हरा साग चावल, और हरे साग में तो सबसे मस्त मज़ा आती है खट्टे के साथ। तो यहाँ पे नींबू, और साथ में अगर कांसे की थाली मिल जाए तो और बढ़िया है। तो मैंने ये गरम गरम खाना मिस कर दिया, तो कोई नहीं, दिन में मिस किया लेकिन अभी कोई मिस नहीं करूँगा। अब टेस्टी घर का हरा साग खाते हैं। अभी थोड़ी बहुत आग सेकने के बाद मैं आ गया हूँ छत पे, क्योंकि ज़्यादा देर तक आग सेकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर मैं बाहर निकलता तो मुझे और ज़्यादा ठंडा लगना था। तो थोड़ी बहुत जो नहाने से जो ठंडी लगी थी वो तो आग ने पूरी कर दी, और साथ में थोड़े चावल भी खाए, तो इस वजह से हल्की ठंडी उस टाइम पे लगी थी। बाकी अभी तो एकदम मस्त है। अब दीदी ने वहाँ पे चूल्हे पे दाल रखी थी और कहा था कि बीच बीच में इसे देखते रहना, मतलब आँच कम ना हो, तो बीच बीच में नीचे जाता रहूँगा और थोड़ी बहुत आग जलाता रहूँगा उस पर। दीदी तो जा रखी है खेतों में घास के लिए,
तो नज़दीक वाले मतलब जो घर के आसपास वाले खेत रहते हैं उन पे। अब इनकी गौशाला यहीं बगल पे है, तो वो लोग क्या करते हैं लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास गौशाला जाते हैं। तो नज़दीक होने का फ़ायदा ये भी है कि आप थोड़ी लेट से भी चले जाओ कभी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दूर रहते तो टाइम पे घर में आना, फिर टाइम से गौशाला जाना, टाइम से फिर घर आना दिक्कत भी है, लेकिन इनके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ की धूप को गए हुए लगभग 1 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया और पीछे वाले पहाड़ों पे हल्की धूप दिखाई दे रही होगी। और अब बाहर देखो हल्का हल्का अंधेरा हो गया है। अब जो दीदी लोगों की गौशाला है वो यहाँ पे है। दीदी लोगों की गाय और बाछी थी, उसको तो मैंने जब धूप गई यहाँ से तब उसको मैंने अंदर बांध दिया था। बाकी अभी दीदी लोगों के खेतों से भी नहीं आए और अंधेरा देखो इतना हो गया। अब थोड़ी चाय बना लेते हैं और दीदी तो अभी आई नहीं है। और दीदी ने पहले बोल दिया था चाय पीने के लिए, मैंने कहा मैं बना दूँगा तुम चले जाओ। अब किसी के काम में डिस्टर्ब ही क्या करना था, उन्होंने भी जाना था। अब देखो इतनी रात होगी अभी तक वो लोग आए नहीं हैं, तो फिर अगर चाय के लिए मैं बोलता तो और लेट होनी थी। तो इस वजह से अब चाय मैं बना लेता हूँ और दीदी भी आ जाएगी तो थोड़ी उसके लिए भी बना दूँगा। अभी अपना रात का खाना हो गया है और आज हमारी बनी थी राजमा चावल रोटी। और चावल इसलिए बनाए क्योंकि जीजू बाहर गए थे तो उन्होंने बाहर कहीं खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने कहा कि आज दिन में मैंने चावल नहीं खाए, तो इस वजह से रात को भी चावल बना दिए। बाकी मैंने तो चावल शाम को लेट ही में खाए थे, तो मैंने अपने लिए 1-2 रोटी खाई। बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब फटाफट से हम भी एडिट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।